Today we are doing science chapter 1. Ashi. Okay, sir, I will stay. Or have you decided that? Did you have that discussion? Yes, sir, I had with my parents. ठीक है, चलो, we will discuss about this later. Okay. Right. ओके दोस्तों, पहले पूरे चैप्टर की समरी देता हूँ, मैं अपनी तरफ से देता हूँ, तुम लोग उसे कुछ नहीं पढ़वा रहा हूँ, मैं बताता जाऊंगा धीरे धीरे। देखिए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या 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 पॉइंट्स है। ठीक है, राइट। यस, वी आर रिकॉर्डिंग। कहीं भी रुकते हो, कुछ होता है मुझसे पूछ लेना, डाउट नहीं भी होगा तो मैं जब दोबारा चैप्टर्स पे गो थ्रू करूंगा नोट्स पे, तब पूछ लेना, बट डू आस्क मी योर डाउट्स। ओके, सो वी आर डूइंग क्लास 9 साइंस chapter 1, and this is a revision class, so I'll go fast. From my side, point 1. First question will come. I can write this in question form if you want. What is matter? ये एक 1 mark का question है. Who will answer this question? I want Abir to answer this question. Sir, मैं Okay, किसने बोला अभी? क्या नहीं? सबसे पहले किसने बोला? सर Okay, चलो आशीष से पूछ लेते हैं। आशीष पूछ लेते हैं। I'll give a chance to everyone. क्या? Anything that occupies space is called matter. Airtel. I'm coming to you. Anything that? तो तुमसे पहले किसी और ने बोला था। Sir Vaibhav. Vaibhav, yeah. Vaibhav, tell me. Yeah. Anything which occupies space, have mass, and have definite and is rigid, and have volume. Okay. Bharat. Sir, same. Anything that occupies space and has mass बस 2 पॉइंट है भाई। with definite volume. Vaibhav only point नहीं, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं चाहिए। हैज मास। वॉल्यूम का तो क्या भरोसा भाई, वॉल्यूम तो इतना है गैस का, इतना बड़ी गैस का गुब्बारा है, उसको ठंडा करना शुरू कर दो, थोड़ी देर में इतना सा हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी श्रिंक हो जाएगी। वॉल्यूम से है नथिंग टू डू विद दिस। जस्ट रिमेंबर, इन दिस होल यूनिवर्स, इफ समथिंग इज देयर, इट एग्जिस्ट, इट मैटर्स। तुमने एक वर्ड सुना होगा अबीर, इट डज नॉट मैटर और इट मैटर्स, सुना है अबीर? Yes, sir. मैटर, इट डजंट मैटर। मैटर मतलब क्या है? एनीथिंग which has got mass and occupies space. तो आशी, आपका एक पॉइंट मिसिंग था। ओके, तो जब से ह्यूमंस को एग्रीकल्चर शुरू हुआ, उनको थोड़ा सरप्लस टाइम मिला, सरप्लस खाने को मिला, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, अरे ये सब चीजें किस चीज से बनी है यार, तो लोगों ने पार्टिकल को डिवाइड करना शुरू कर दिया। पार्टिकल को डिवाइड करना शुरू कर दिया, बोले यार देखते हैं इसके अंदर क्या है, डिवाइड करते गए करते गए करते गए करते गए। वो कहानी आज तक भी चल रही है, अभी भी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस। सो पार्टिकल डिवाइड, एंड टुडे वी हैव रीच्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ना सिर्फ एटम, बाकी सब एटॉमिक। इसके ऊपर है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साथ है एटम, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके अंदर के आते हैं आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब आते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में भी एक वर्ड, ये क्वेश्चन आया था कई बार, 2 नंबर का, 3 नंबर का, कि हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर, इट इज सेड दैट वी आर मेड अप ऑफ पंच तत्व। कौन कौन से हैं भाई, कौन बताएगा? Sir Vaibhav. ओके भाई बताओ। गुड गुड, डोंट वरी, या लाइट की टेंशन मत लो। हाँ Sir, air, water, fire, earth, and sky. देखो, बिल्कुल सही बोला है। आप उन Sir, सबसे ऊपर land से भी शुरू तो होगा। करेंगे। जमीन। हाँ? सर, एक जमीन। मिनट, स्काई, स्काई, उसके बाद एयर, स्काई, स्काई के नीचे क्या है? एयर, एयर, एयर के नीचे क्या आती है? लैंड। लैंड पे लोग क्या जलाते हैं? फायर। Fire. फायर। एंड लास्ट में आता है वाटर। ये पंच तत्व है। आकाश, वायु,
धरा, अग्नि और जल। ये पंच तत्व में एक्चुअली कहते हैं, हमारे तो यहाँ बोलते भी हैं, जब आप पैदा होते हो, मरते हो, तो मंत्र पढ़े जाते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गया, आपकी बॉडी अभी 5 पार्ट्स में खत्म हो गई, तो मर गए वो, अब सारे पार्ट अपनी अपनी जगह वापस चले जाएंगे। हालांकि साइंटिफिक इसका वो तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, बट ये पुराने हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता रही है। ओके, अब हम एक चीज देखना चाहते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि सारे के सारे सब चीजें मैटर से बनी हुई हैं, और मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। अब हम 4-5 पॉइंट देखते हैं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स क्या है, अगला क्वेश्चन यहां से बनता है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल क्वेश्चन बेस्ड बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, 10th के तो मेरे पास आ गए हैं अब एमसीक्यू क्वेश्चन, जो टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से एग्जाम हो रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोगों का भी आते ही मैं मंगा लूंगा, जिस भी कंपनी के मेरे को मिलेंगे, फिर मैं उसी से तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले मैं चैप्टर समझाया करूंगा, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन से तुम्हारा टेस्ट लूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, जो एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट आएगा तुम्हारा। अब हमने ये देख लिया भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो अगर ट्रू एंड फॉल्स आ गया राघव, या फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो यू से एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है अंकल? No, sir, no doubt. Okay. Now let us focus on characteristics of particles. Characteristics मतलब क्वालिटी होता है बेसिकली, characteristics of particles। शॉर्ट में करूंगा इसको, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। फर्स्टली ऑलवेज इन पार्टिकल्स कांस्टेंट, वो ये है मैं सीक्वेंस में वो दूंगा जो कि तुम्हें याद रहे। वेट, दूसरी बुक। एक मिनट है, ये हो गया। ओके राइट, पहली बात है पार्ट। जो वर्ड पार्टिकल बना है ना, पार्ट से बना है, यानी कि वो मैटर का पार्ट होता है, इसलिए उसको पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल्स आर, यहां से शुरू करते, देखो वेरी स्मॉल, यहां तक कि मैं बता दूं आपको, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो साइज है दैट इज यू कैन से 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर की बात हो रही है, कितने छोटे होते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इसका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हाउ कैन वी से दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे आंसर करेंगे हम? कोई बंदा, राघव, वैभव, माही, सर अबीर? मेटल। हाँ जी, ओके चलो ठीक है। भरत वांट्स टू से समथिंग, या Sir, if the particles didn't have the space between them, they will not be able to vibrate okay, anybody else? whenever burnt or ठीक है, good. Anybody else? How can we prove that the particles have space between them? Yeah, Raghav, Rishit? सर हर एक एटम में सर फोर्स होती है सर, फोर्स ऑफ रिपल्शन। None. आनंद दुबे, कैसे प्रूव कर सकते हो तुम? कोई तुम्हारा छोटा भाई आया, छोटा भाई आया या तुम्हारा कजन आया, मतलब भैया हमारी मैम ने बोला है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, मुझे तो भरोसा नहीं उनके ऊपर। हाउ विल यू प्रूव इट टू हिम? ये आईएएस टाइप क्वेश्चन है आशी। सर आईएएस में साइंस पूछते हैं क्या? सब कुछ पूछते बेटा उधर। जब तुम डीएम बनोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, और चारों तरफ वहां पे
दंगैया घूम रहे होंगे, राइटर फैल रहे होंगे, वहां पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो होंगे, तुम अपने खड़े खड़े कितनी फास्ट सोच सकते हो। वो चेकिंग होती है इंटरव्यू के दौरान, वो तुम्हारा दिमाग देखते हैं कि तुम्हारे पे ये होगा, आप क्या करोगे, तुम अब बताओ, भाग लोगे क्या उधर से? Excuse me, sir. Can I take it? Can I answer it in an example? या यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। तो माई क्वेश्चन इज, तुम्हारे पास एक छोटा भाई आया तुम्हारा, मतलब मैम कह रही थी आज पार्टिकल बीच में स्पेस होता है, मेरे को तो कभी नजर नहीं आया, मैं तो मन में उनकी बिलीव करता, तो देन यू हैव टू टेल, शो हिम भाई ये है ऐसा करेक्ट। हाँ Okay. बताओ। So we can take a glass of water, and if we will add some sugar, it will dissolve in it, and the water will not rise up. So Yeah, this is बहुत how अच्छा, we can prove it. that is the example to show that space particles have spaces between them। आनंद दुबे, अनुकल्प, खालिद, अबीर, कहाँ सो रहे तुम लोग यार? ग्लास का आपने, वो तो छोड़ो, दूध तो छोड़ो, आपने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर पूरा भरा हुआ है, आपने इसके अंदर 2 चम्मच सॉल्ट भर के डाल दिया। आप मार्क करके देख लो, इसको मार्क कर दो पहले लेवल को। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा, थोड़ी देर बाद आप इसको हिलाओगे, ये पूरा सॉल्ट इसके अंदर जाएगा, वाटर का लेवल राइज नहीं होगा। तो ये सॉल्ट कहां गया भाई साहब? ये सॉल्ट जो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, वहां घुस गया, वहां जाके बैठ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. सर वेरी गुड, अशी वेल डन। हाँ वैभव। सर मैटर को हम दिखाने के लिए, पार्टिकल्स को दिखाने के लिए हम स्फीयर का यूज करते हैं। कहे का? क्यों? किसी का? स्फीयर का, सर्कल का, हाँ हाँ, यस। वो यूज क्यों करते हैं हम? कोई और शेप हाँ क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हालांकि आपने वैसे नहीं पूछा जैसे पूछा जाता है ज्यादातर ये, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तुम लोगों ने कभी देखा है सारे प्लेनेट गोल क्यों, सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स गोल क्यों होती है? एनीबॉडी? सर बहुत क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी पार्टिकल्स या फिर ये एटम बिल्कुल गोल आईएएस होते टाइप हैं। क्वेश्चन आ गया, दोबारा से आ गया आईएएस टाइप क्वेश्चन। हाँ जी। सर क्योंकि पार्टिकल और एटम गोल होते हैं। गोल क्यों होते हैं? वही तो कारण है, गोल होते क्यों है Sir, because दोस्तों? water do not have any shape. तो गोल क्यों है बना बना उसकी वाटर की ड्रॉप गोल क्यों जाती है? तुम वाटर ड्रॉपलेट डालो कहीं पे, गोल क्यों जाती है? ये पूछ रहे हैं ना, वो पूछ रही है। बोलो भाई बोलो, हु कैन I टेल don't. दिस? ओके। सर जब गिर रहा है या फिर गिर रहा होता है? कभी भी, कभी भी पार्टिकल को गोल गोल दिखाया जाता, क्यों दिखाया जाता है? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। हाँ Sir, पता ओके, नहीं. मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका रीजन क्या है, इधर देखो। 2 रीजन है इसके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, हाई लेवल का क्वेश्चन है, हॉट से। पहली बात तो ये कि जब आपने वाटर की ड्रॉपलेट गिराई, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सपोज करो आप एक स्कूल के अंदर हैं, एंड आप टोटल मिला के 12 स्टूडेंट्स हैं, और आपके स्कूल के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो गया, आतंकवादियों ने हमला कर दिया, और आपको जगह कुछ मिल नहीं रही, आपको एक जगह मिली, कोना मिला, उधर आपने अपने को छुपाना है, छोटे से छोटा बनाना है। तो क्या आप हमेशा एक सर्कल में नहीं हो जाते हो, एकदम से एक स्फेयर में नहीं हो जाते हो, या ऐसे 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 खड़े ऐसे ऐसे रहते हो? आप हमेशा ऐसे हो जाते हो ना? होता है कि नहीं होता, बताओ? Yes, sir. अब मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझा रहा हूँ आपको। आपके स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 12 स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट है, और टेररिस्ट का अटैक हो गया, आप भाग रहे हो अपने को छुपाने के लिए, आपको एक जगह मिली छुपने के लिए। तो आप जो है एक गोल ऐसे स्फीयर शेप में होगे, या एक ट्राइंगल शेप में होगे, कौन सी शेप पकड़ोगे तुम ही बताओ? पिरामिड शेप पकड़ो, कौन सी शेप पकड़ोगे?
क्योंकि तुम अपना जो फायरिंग का एरिया जहां तुम्हें गोली ना लग सके, एरिया को सबसे कम करना चाह रहे हो, कौन सा एरिया पकड़ोगे? Circle. Circle. आप Circle. स्फीयर का या सर्किल का एरिया पकड़ोगे। अगर आपके फ्रेंड का हाथ बाहर भी है ना, आप उसको खींच लोगे अंदर, ओए अंदर हाथ का साले पागल, अभी यहाँ गोली लग जाएगी, ऐसे कर करोगे। वो कोई बाहर होगा, इधर आ पागल। So there is a particles attract each other. There is a force of attraction between particles. Because of that, each particle is pulling every other particle inside. So you don't end up in sphere, in a cubic shape or sphere shape. You don't have any other shape other than sphere. That's why all the planets are spherical. Another thing I want to tell you, for a given side or for a given shape, let's say you have a cube. Cube has a side, let us say side छोड़ side, चलो मैं side की बात कर लेता हूँ. Cube has a side which is 2 meter. What will be the volume of this? एक क्यूब भाई, एक Sir, क्यूब 8 centimeter एक cube. एक 8 क्यूबिक meter एक cube. एक एक क्यूबिक मीटर. मेरे ख्याल से 9th में तुम्हारा चैप्टर अब तक आया नहीं है, आएगा वो. स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब इतना ही चौड़ा साइड का अगर आपको एक ऐसा मिल जाए स्फीयर जिसमें कि मैक्सिमम अलाउड साइड इतनी है 2, तो अगर डायमीटर 2 है रेडियस 1 हो जाएगी. अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, देखो 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस क्यूब. ये 3 से अप्रोक्सीमेटली 3 कट गया, 1 क्यूब कितना आया वॉल्यूम 4. So all the particles or all the bodies, they want to have a minimum volume. सर मेरे को ये समझ नहीं आया वो 3.143 से कैसे कट गया? कट जाता है, अप्रोक्सीमेशन में कट जाता है. अब मैंने भी अप्रोक्सीमेट ना तब कट जाता है. सो इधर देखो, स्क्वायर का वॉल्यूम, ये अपना क्यूब का वॉल्यूम आ रहा है 8 और स्फीयर का वॉल्यूम आ रहा है 4. तो एक नेचुरल टेंडेंसी है, सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको, सारे पार्टिकल अपने आप को मिनिमम वॉल्यूम देना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटा होना चाहते हैं, और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो कोई भी कोना बाहर नहीं रहता. क्या करते हैं वो एक दूसरे को क्लोज करके एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं. और ऋषित, आई होप माय एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. यस सर. ठीक है, तो इसीलिए आप देखना सारी बूंदें, सारे लिक्विड, सारे प्लैनेट्स क्यों, प्लैनेट मोल्टन स्टेज में थे. जब प्लैनेट्स बने थे तो पानी थे, लिक्विड थे, तो घूम घूम के वो छोटे हो गए थे. ओके. एंड द फोर्थ पॉइंट इज गाइस, particles are very small, particles space between them, particle density, and fourth is particles are constantly vibrating. Constantly vibrate. This is the fourth part. ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. ये क्वेश्चन आपने लिखना है. All right. With this, any questions so far? Then we go to the next question. No, sir. Okay, चलो. रिवीजन है तो मैं सर मुझे वो स्फेरिकल वाला अभी भी समझ में नहीं आया. तो तुम क्वेश्चन को फ्रेम करो ना. पहले तुमने क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं किया अब तक. जब तक क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं होगा दादा, आंसर करेक्ट नहीं आएगा. क्या क्वेश्चन है बताओ, क्वेश्चन क्या था इसका? सर जो एटम्स होते हैं वो स्फीयर की शेप में क्यों होते हैं? इस वो स्फीयर की शेप में इसलिए होता है दादा, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कुछ भी पार्टिकल हो, अगर वो फोर्सेस अंदर की तरफ खींच रही हैं उसको, अगर वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं रह सकते. यहाँ वाला इसको खींच के ना, इसको खींच के इसको राउंड बना देगा, इसको खींच के राउंड बना देगा, इसको खींच के राउंड बना देगा, फाइनली ये ऐसे ही हो जाएगा. दे पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. समझा मेरी बात? ओके सर. ये कहानी. So, sir, we can write as the force of attraction between the particles Is responsible. for the formation of the space. Sir, is Yeah. there anything in the universe which is not made up of matter? Yes, it is there. For example, ईगो. आप जब मेरी क्लास में आए थे शुरू में, आपकी बहुत बड़ी ईगो होती थी, वो ईगो मैटर नहीं थी. yes sir. Anger, feelings, love, jealousy, these are not matter. They don't have a, सब ब्रेन में होती है सर. ब्रेन भी तो एक मैटर है. हाँ ब्रेन में जो है ना, ब्रेन में होती है, लेकिन कैन यू टेल कहाँ है ब्रेन में, वो कितने ग्राम की है?
और एक बात बताओ, एंगर वाली फीलिंग का वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है, कि जॉय वाली फीलिंग का मास ज्यादा है? बताओ राघव, निश्चित। ब्रेन में सर कोई पार्ट होता होगा सर जो इमोशन कंट्रोल करता होगा। मैं बताता हूँ, उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, 10 बिलियन बोलते हैं। सो हम जो भी कुछ एहसास करते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, जो कुछ भी याद रखते हैं, जो कुछ भी काम करना हमें आता है, वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के बीच के पाथवेज होते हैं। पाथवे मतलब न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, एक 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 इनके बीच में करंट चलता है। तो जैसे सपोज करो मेरे को नाम याद रखना ऋषित, तो मेरे ब्रेन के अंदर, ये मेरी खोपड़ी के अंदर जो 10 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये ऐसे फैले हुए हैं। हर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। हर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूरॉन्स हैं, इनके अंदर 2-3 न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा ऋषित, तो जितनी बार ये वर्ड बोलूंगा, जितनी बार उससे बात करूंगा, जितनी बार तो उतनी बार वो पाथवे, जो न्यूरल पाथवे बनेगा। तो पाथवे बनता कैसे? पाथवे का मतलब जो सर्किट के अंदर करंट जा रहा है, कहां से कहां तक, यहां से चलेगा, यहां जाएगा, और ऐसे वापस आ गया, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा। तो जितनी बार ये हमारी चीज को रिवीजन करते हैं, वो पाथवे उतना स्ट्रांग होता जाता है, तो हमें रिकॉल आसान हो जाता है। यहाँ पे जो ये है ना मेमोरी ऋषित, ये मैटर नहीं है। मैटर तो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन मैटर हो सकता है, लेकिन इनके बीच का जो पाथवे है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ मैटर। ठीक है भाई, आगे चलें अभी दादा। ऋषित, ओके सर। अच्छा, अब सबकी अलग अलग सबसे वो है यार, ये बहुत ही स्टूपिड सा वो मेरे को लगता है, बहुत आसान है, क्योंकि देख लो एक बार सबकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। सॉलिड, ऐसे कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेता हूँ तीनों को, ताकि बाद में टाइम बच जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट सॉलिड, 2 लिक्विड, थर्ड गैसेस। दो और हैं स्टेट्स, वो बताऊंगा तुम्हें मैं। बोस आइंस्टाइन प्लाज्मा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट नॉट टुडे, टुमारो। गैसेस, बिकॉज पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है। गैसेस, ओके दोस्तों, क्या क्या पैरामीटर देख दो। पैरामीटर का मतलब समझते हो ना, मतलब क्या क्या पॉइंट हम ले रहे हैं, पैरामीटर उसको बोलते हैं। पैरामीटर, यस पहला पहला वॉल्यूम, फिक्स्ड, फिक्स्ड। अगर आपने 2 लीटर दूध लिया है, तो 2 लीटर ही रहेगा वो, 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ऐसे ही अगर आपने कुछ सॉलिड आइटम लिया है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। गैसेस का वॉल्यूम है वेरिएबल, मूव करता है, I'm not fixed. नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल। दूसरा रिजिडिटी, मतलब कि रिजिड है, शेप चेंज कर सकता है, शेप चेंज, शेप चेंज बोलते हैं इसको, शेप चेंज, शेप चेंज। रिजिडिटी, यस रिजिडिटी है भाई, ये नहीं चेंज करता अपनी शेप, पत्थर जैसा वैसे ही रहेगा। लिक्विड, यस, नो, इसकी रिजिडिटी नहीं है, गैस की नो। दूध को जिस बर्तन में डालोगे उसकी शेप ले लेगा, गैस को जिस बर्तन में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। थर्डली डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, लेस, बिल्कुल पास पास होते हैं। मोर, मोस्ट, इनके पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर है। तीसरा, फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैसे कितनी जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं, तो इसकी लीस्ट है, इसकी मीडियम है, क्या स्पेलिंग बन गई मीडियम की, मीडियम, क्या स्पेलिंग, मैं भूल गया स्पेलिंग मीडियम की। ओके, एंड सर मोर, M E एम ही होता है। Yes, sir.
अरे है, वो तो दूसरा वाला मीडियम है, ये मीडियम की बोल रहा हूँ, मिडिल मिडिल वाला. Okay, I'll use a different word. Least, more, most. I think this is the best. Okay दोस्तों, kinetic energy of particles. Fifth, attraction between particles. किसमें सबसे ज्यादा होगा? Sir, what you have Solid. written in the fourth point, Ke of particle. कि ये kinetic energy. Kinetic energy. Attraction between particles. सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों? Solid. Solid. Yes, very good. Most, lesser, least. इनके पार्टिकल भागते रहते हैं इधर उधर, बेलगाम घोड़े. ओह, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. और कुछ है क्या? रिजिडिटी, हाँ, कंप्रेसिबिलिटी वर्ड आता है, कंप्रेसिबिलिटी, कि कितना आप उसको दबा सकते हो. अगर मैं आपको लकड़ी दे दूं, ये डस्टर, इसको तुम दबा सकते हो? नहीं दबा सकते. एक मैंने बैलून के अंदर पानी भर के दे दिया आपको, उसको दबा सकते हो? हाँ, थोड़ा सा दबा सकते हो. एक बैलून के अंदर हवा भर के दे दी, मतलब इतनी कि बैलून फट जाए, आप उसको ज्यादा दबा सकते हो. गैस को हम ज्यादा दबा सकते हैं. तो द नेक्स्ट वर्ड कम्स इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअली रिविजन है ना, हालांकि मेरा मन नहीं करता इतनी गंदी हैंड राइटिंग लिखने का, मुझे खराब लगता है, लेकिन चलो ठीक, तुम लोग समझ जाओगे, वीडियो देख के समझ जाओगे. कंप्रेसिबिलिटी, ऑलमोस्ट नील, बिल्कुल है, बिल्कुल ही खत्म है, नहीं होती इसके अंदर. लिटिल बिट, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी मोस्ट है, सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो आप इसको. अच्छा, फिर आता फ्लो. फ्लो, फ्लो, डू दे फ्लो? नो. Sir, fluidity. फ्लूइडिटी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा. फ्लूइडिटी, इसीलिए गैस और लिक्विड दोनों को फ्लूइड बोला जाता है. तो फ्लूइडिटी, नो, यस, यस. एट, डेंसिटी, Solid has most density. मैक्सिमम, मैक्सिमम, लेसर, लीस्ट. डेंसिटी बेसिकली होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. ओके गाइस, सो फार सो, एनी क्वेश्चन अब तक बताओ. No doubt, sir. हाँ, No doubt, sir. ओके. अपना अनंत, एनी डाउट? अबीर, एनी डाउट? No, sir. पवित्र, एनी डाउट? No, sir, no doubt. ओके. वैभव, दिशित, कंफर्म करो भाई. No doubt, sir. हाँ, ओके. एक लास्ट पॉइंट है जो कि मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, बजाय इसके कि दोबारा पूरी टेबल बनाई जाए. यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर. दिस इज पॉइंट नंबर 9. दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में चीजें मेल्ट होगी, यानी कि लिक्विड से सॉलिड टू लिक्विड हो गई. और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड से गैस बन जाती है चीजें. इनका हाई है, इनका लेसर है, और इनका लीस्ट है. अच्छा जी, ये हो गया. डिफ्यूज, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जल्दी फ्लूइड मिल जाएंगे एक दूसरे से, दूसरे मिलेगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. कैसे? लो डेंसिटी, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन. अच्छा, अभी अगला जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो है जो टेम्परेचर के अलग अलग मेजर होते हैं, टेम्परेचर के अलग अलग स्केल होते हैं. चैट बॉक्स के अंदर मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ टेम्परेचर आर देयर एंड नेम देम. नाम बताओ उनका. हाँ भैया, टेल मी, टेल मी. Spelling mistake होगा. ओके. किसी ने 3 टाइप के लिए नाम नाम लिख दो यार, नाम लिख दो. Sir, नाम लिखा हूँ. Sir, नाम देखूंगा लिखा मैं, हूँ. वो देखा, मैं देखा, देखा मैं देखा.
ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। माई का आंसर आया, खालिद का आया, कुछ लोगों के आंसर नहीं आया यार। देखो ऐसा मत करो यार। अबीर, अबीर, पवित्र ने दिया आंसर। पवित्र ने सबसे पहले दिया था, सर सबसे टॉप अभी टॉप में दिया क्लास में नहीं। वैभव। हाँ ओके सर, वो अभी अभी क्लास में नहीं है। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। वन सी काउंट देन विल सी। ओके गाइस, 3 स्किल्स, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट देम। पहले है सेल्सियस। ये एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम ही सेल्सियस था, उन्होंने बनाया था ये स्केल। एंड देन केम फ़ारेनहाइट। फ़ारेन फ़ारेनहाइट, HIET। हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा बहुत मेरे अप डाउन हो। एंड देन कम्स केल्विन। तीनों का रिलेशन बता देता हूं तुम्हें, बहुत आसान रिलेशन है। लेट अस से सेल्सियस इज, क्या लिखूं, 3 37 डिग्री डिग्री। सेंटीग्रेड। टी डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन होगा 273 प्लस टी डिग्री केल्विन। केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन बहुत आसान है, 273 इसमें प्लस होता है बस। फ़ारेनहाइट का थोड़ा सा अलग है। फ़ारेनहाइट का होता है C/5 C/5 इज इक्वल टू F प्लस इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट प्लस 32 अपॉन 9, अपॉन 9। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बोल रहा है, तो पहले केल्विन से सेल्सियस में बदलना पड़ेगा और फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ। मैं कुछ टेम्परेचर लिखूंगा आपको, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, मैं मिटा नहीं रहा हूँ फॉर्मूला। आई विल राइट सम ऑफ दीज एग्जांपल्स। इसको मेरे को लग रहा है कल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, लंबा चैप्टर है, बट आई थिंक वी आर गोइंग एट अ गुड स्पीड। खाली अपना ऋषिक, दिक्कत तो नहीं आ रही? इतनी स्टेज स्पीड पे हम समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा चैप्टर? यस सर। हाँ पवित्र, आर यू ओके विद स्पीड और शुड वी गो फास्टर स्लोअर? अनंत कंफर्म करो सब लोग मेरे को बोल के। पवित्र, अनंत, आर वी ओके विद स्पीड? Yes, sir. अनंत, No, sir. यू वांट इट फास्टर और स्लोअर? Sir, slower. तो स्लोअर में तो फिर तो ज्यादा है। ठीक है, आई ट्राई टू सर फास्टर लिटिल फास्टर बिट, लिटिल फास्टर। बिट, लिटिल बिट। खालिद, हर्षी, ओके, भरत, यू आर ओके विद दिस? Yes, sir. भरत अंकल, ओके। माही, माही Yes, समझ sir. आ रहा बच्चे? Yes, sir. ओके, हर्षिता, व्हाट अबाउट यू? यस सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, गुड, राइट, चलो ओके। दोस्तों मैं कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करा, देखो कोई आपको देगा, कोई बोला 10 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन, आप बोलना 10 प्लस 273 283 डिग्री केल्विन, बस सिंपल है। हाँ अगर बोले कि यार फॉरेनहाइट में तो ये करना पड़ेगा पूरा, 10/5 इजकल टू F/30, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कराते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। राइट, आई एम गिविंग यू अ टेम्परेचर, प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू सेल्सियस। सर बट बुक में तो वो लिखा हुआ है 9/5 इंटू C प्लस 32। तो वो भी सही है, वो भी सही है। क्या लिखा बुक में, दोबारा बता। सर 9/5 इंटू C सेंटीग्रेड प्लस 32 प्लस 32 इजकल टू, फ़ारेनहाइट। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं। देखो 9 को उधर ले जाओ आप, 9C/5 हो गया इजकल टू F प्लस 32। ठीक है, अब 32 है इधर, इधर जाके नहीं, ये गलत हो, आप गलत बोल रहे हो, ये माइनस होगा। देखा कौन सी बुक है, सर एनसीईआरटी है। कौन से पेज पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, आप बता रहे हो? ये आर यू श्योर दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इज दिस इज प्लस, इज दिस प्लस? यस सर प्लस। पेज नंबर देख लेते हैं अभी, पेज नंबर प्लीज। सर मैंने अभी पेज तो खोला
तो अनिल ने तो पढ़ा था कल। तो तुम्हें गलत पड़ा है फिर, तुम मुझे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? कहाँ है एनसीईआरटी में, बताओ। खोलो बुक खोलो अभी। अब तुमने इतनी बड़ी बात बोली है तो उसे चेक तो बोल करना रहा हूँ सर। पड़ेगा। हो सकता है हम ही गलत हो भाई। बताओ कहाँ पे? अरे मेरे सामने है एनसीईआरटी, बताओ कौन से पेज पे है। हाँ खाली पेज नंबर तो बता दे मेरे भाई। सर जस्ट अ सेकंड। हाँ पेज नंबर बता दे। Okay guys, so if you can see, this is what will become. F is equal to 9c upon 5 minus 32। तो फॉर्मूले को जैसे मर्जी लिख लूं यार, मैं क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिख लूं वैसे लिख लूं, जैसे मर्जी। 50 तरीके हैं इसको लिखने के, लेकिन मेरे को ये हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि सी बड़ा है ना, सी बड़ा है और एफ सॉरी सी छोटा है, एफ बड़ा है। एफ को छोटा बनाने के लिए हम पहले ये करते ही करते 50 कहानी चलती है इसकी। हाँ भाई, एक टेम्परेचर होता है इस पे दोनों इक्वल होते हैं, कौन सा टेम्परेचर है वो? सर 276 डिग्री केल्विन। नहीं नहीं, जिसपे सेंटीग्रेड और एफ इक्वल होते हैं। लेट्स से C is equal to X and F is equal to X. You will find out the value of X. See, now you will see it. So 9X is equal to 5X plus 160. 5X को मैं इधर ले गया, 4X is equal to 160. X is equal to 40 डिग्री। अच्छा कन्वर्ट करके देखो, C 40 है, so 40 upon 5 is equal to F plus 32 upon 9। ये हो गया 8, 5 8 जा 9, 8 जा 72। 72 is equal to F plus 32। F is equal to 72 minus 32 is equal to कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री वो टेम्परेचर है जो कि केल्विन में भी वही, सॉरी सेल्सियस में भी वही रहता है और फ़ारेनहाइट में भी यही रहता है। वही रहता है। अरे भाई यार, यार खाली 10 मिनट का डिले करा दिया यार तूने। या तो पेज नंबर बता या मेरे को बता दे कि सर मुझे याद नहीं है, ऐसे मैं तो ऐसे बोल रहा था। नहीं सर मैंने अरे पढ़ा जब था बट मेरे को पेज नंबर याद नहीं है, वही देख रहा हूँ मैं। तो तुमने गलत पढ़ा होगा ना दादा, या तो तुम सामने सबूत रख के बोलो। चलो जब भी मिलेगा मुझे बता देना। ओके दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को यस तुम सर। लोगों से करवाना है। मैं पूछ रहा हूँ कि जस्ट टेल मी व्हाट इज 67 डिग्री सेल्सियस। डिग्री का निशान नहीं लगा रहा हूँ मैंने 67 डिग्री सेल्सियस, और So मेरे we को have to चाहिए क्या? convert मुझे it चाहिए into केल्विन, Kelvin. मुझे चाहिए केल्विन केल्विन केल्विन। कितने डिग्री केल्विन होगा बताओ? सर हाउ मच? अरे तुम चैट बॉक्स देखो ना। 67 डिग्री सेंटीग्रेड खालिद will turn into how many degree of Kelvin? यार देखो, एक बंदे की काउंट मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन फास्ट है, दो बंदों की फास्ट है, तीन बंदों की फास्ट है, लेकिन तीसरे बंदे की गलत है। अबे पवित्र भाई 336 कैसा आ गया? 67 प्लस 273। So I say I have taken it 63. तो यार तो मैं इसलिए तो चैट बॉक्स में लिखता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ, चैट बॉक्स में लिखता हूँ। ओके हर्षिता वेल डन, खालिद नाउ वेल डन। ठीक है ओके यार, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है ओके राइट। टेल मी व्हाट इज 44 डिग्री सेल्सियस। आई एम अगेन लुकिंग फॉर केल्विन। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। डन। डाल दे डाल दे डाल दे, तो डाल दे यार। सर डाल दिया। ओके
ओके, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो केल्विन स्केल है उसमें 273 की कहां से कहानी शुरू हुई, ये वर्ड, ये वैल्यू आई कहां से यार, किसको पता है ये बात? सर क्योंकि आपने बोला भी था कि वो 273 के नीचे कोई टेम्परेचर जा ही नहीं सकता सेल्सियस का। बिल्कुल बिल्कुल केल्विन। बिल्कुल। एक्चुअली 0 डिग्री केल्विन जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इससे नीचे तुम टेम्परेचर फिजिकली अचीव नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, अब तक साइंटिस्ट को नहीं मिला है, हो सकता है कल मिल जाए कि ये 0 डिग्री केल्विन के नीचे आप नहीं जा सकते, मतलब के -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप नहीं जा सकते, टेम्परेचर इसके नीचे नहीं होता, इसीलिए इसको 0 डिग्री केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। ओके, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कन्वर्जन के, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जस्ट टेल मी प्लीज, व्हाट इज 37 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, इन फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री को कैलकुलेट करके बताना मेरे को कितना होता है फ़ारेनहाइट में। ये तो तुम्हारी, इसका मतलब आई हैव टू चेंज द वैल्यू नो। ये बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि सेल्सियस वाले थर्मामीटर पे 37 डिग्री में पड़ता है और 98.6 पड़ता है फ़ारेनहाइट। चलो मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, मुझे लगा था यार थोड़ा सा। ओके गाइस, ओके 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 ओके, चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, 42 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मेनी फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट, नॉट फ़ारेनहाइट, 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 यस यस, 42 डिग्री, 42 डिग्री पूछ रहा हूँ मैं ऋषिक, 42 डिग्री। करो करो, कन्वर्जन करो जल्दी। ऋषिक, तुम्हें एसएसटी कौन पढ़ाती है मैम? सर एसएसटी कौन सी मैम पढ़ाती हैं रायन में? सर प्रियंका श्रीवास्तव मैम। ओके, ये अपनी जो नेगी मैम है कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं? सर ये Sudden. है सर 6th 5th 6th 7th। 5th 6th 7th, अच्छा, तो तुम्हें नहीं पढ़ाती, तुम्हारी क्लास ही नहीं लेती, मतलब 8th 9th की नहीं लेती? यस सर। अच्छा, चलो भैया, वर्कआउट करके डाल दिया है। ओके, 42 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस था। हाँ 42 डिग्री सेल्सियस ऊपर लिखा हुआ मैंने ये। यार फ़ारेनहाइट कम कैसे हो जाएगा, फ़ारेनहाइट तो ज्यादा होता भैया। कर क्या रहे हो वैभव? सर वो गलती से बॉडमास वाला फॉर्मूला नहीं। हट बड़वास, हट बड़ी बड़वास। तो इसका खालिद का एक आंसर आया, खालिद का एक आंसर आया है, अब मैंने चेक नहीं किया पर मैं चेक कर लूंगा। हाँ भाई, तो बाकी सबका ही आ रहा, तो मैं इसको मान के चल ही रहा हूं कि इतना तकरीबन तुम्हारा ठीक ही होगा, ठीक है। ओके, ये वर्किंग कोई दिखाएगा मेरे को? हाँ जी, किस किसने किया है वर्किंग, दिखा दो मेरे को। अच्छा, अगली बार वर्किंग रेडी रखना, वर्किंग पूछूंगा जरूर मैं, पक्की ओके बात। सर। 50 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव टू गिव मी फ़ारेनहाइट। यस सर, वर्किंग के साथ, वर्किंग के साथ चाहिए भाई अभी। कल की क्लास में हम करेंगे हाउ द स्टेट चेंजेस, मेल्टिंग, बॉइलिंग, व्हाट इज लेटेंट हीट, कल समझाऊंगा। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, आधे से ज्यादा टीचर को भी नहीं पता। सब्लिमेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एवोपरेशन की क्या फैक्टर, कपड़े क्योंकि कब जल्दी सूखते हैं कब कम सूखते हैं, ये बात करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों अच्छे लगते हैं, बारिश में कपड़े क्यों नहीं सूखते, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो विल डिस्कस दैट। आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। अनंत हो जाएगा तेरा चैप्टर, तो टेंशन मत ले, पर इससे ज्यादा स्लो जाएंगे तो फिर बाकी छूट जाएगा।
सर पोस्टेड इन सुपर बुक। ओके, या वर्किंग वर्किंग वर्किंग। आनंद दुबे वर्किंग नहीं आई आपके अब तक मेरे पास। सुपर ग्रुप में डाल दिया क्या? माही का तो आ गया मेरे पास आंसर, खालिद का भी आ गया। खालिद, अच्छा ठीक है खालिद। देखो अभी खालिद बोल, तुम कुछ हो रहे थे, फॉर्मूला वही प्लस वाला यूज कर रहे हो। ओके, खालिद का आ गया। माही, गुड, या राइट, बोथ ऑफ यू आर राइट। सर एक्चुअली वो पिछले वाले चैप्टर में 8th क्वेश्चन था ना, वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, उसमें वो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो फ़ारेनहाइट में माइनस हो जाएगा, फ़ारेनहाइट अगर इधर रखोगे तो माइनस है। सर मैंने मीट में भेजा है। ठीक है, मीट में मत भेजा करो, मैं देख रहा हूँ, पर मीट में मत भेजा करो। देखो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आ गया, ये 9c/5 माइनस 32। अगर फ़ारेनहाइट इधर है, सेल्सियस इधर है, तो माइनस होगा। राइट गाइस, आई थिंक किसी को डाउट तो नहीं है? अंकल मैं हेल्प करूं इसमें कुछ? So, but my answer is coming 58 Fahrenheit. Yes, sir. राइट, सी मैं तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो मैं अब देख रहा हूँ कितना दिया मैंने तुम्हें, दिया ना 50 दिया। 50. 50/5 इज इक्वल टू f प्लस 32/9। 5 10 जा 50, 9 इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू f प्लस 32। नहीं, और बाकी लोगों का आंसर आ रहा है 112 and 112 फ़ारेनहाइट। 112 फ़ारेनहाइट आ रहा है। एक मिनट होल्ड, सर मैंने दिया है 120। तुम्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से दिया ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है फिर तो, एक मिनट होल्ड करो। 10 9 तो गलत आ रहा है ना तुम्हारा, 50 डिग्री नहीं आएगा। f is equal to 90 minus 32, so the answer should be 60, नहीं 58 आना चाहिए। 58. 58 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। 40 पे तो दोनों इक्वली हैं यार, 40 पे तो दोनों इक्वली चल रहे हैं, 50 पे इतना कैसे भाग जाएगा? 40 तो अभी देखा था हमने, 40 पे तो दोनों इक्वल थे। अच्छा मिस्टेक देख लेता हूं, मैं बताऊं अभी मिस्टेक क्या है। देखो ये जो जिन लोगों ने ये उल्टा पुल्टा फार्मूला यूज कर रहे हैं ना जो लोग, उनका सबका गलत आया। 32 माइनस होगा, गूगल प्लस पे में भी होगा। सर 122 है। कैसे? सर गूगल पे भी 122 है सर, आप सर्च करके देख लीजिए। फ़ारेनहाइट को अगर मैं लिखूं 50 तो नहीं सॉरी सर, सेल्सियस सेल्सियस को 50। 50 अपॉन, एक मिनट हो सकता है गलती है, ये कुछ देख लेते हैं। 3/5 90। तो गूगल से किसने दिया? सर मैंने तो आपको सॉल्यूशन भेज दिया था, वो मैंने गूगल से अब चेक किया है। ओके, c/5। okay guys, this is actually my mistake. It is my mistake right from the beginning, it is my mistake. खाली तुम मुझे पेज नंबर बोलते तो मिस्टेक सॉल्व हो जाती। right from the beginning, this is wrong formula that I have given you. I apologize for this, जल्दी जल्दी मेरे दिमाग से निकल गया, ये माइनस का। ओके, माय मिस्टेक ऑन दैट। ठीक है, अब करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 40 भी फिर मेरा गलत आया। मैं दोबारा पहली बात मैं तुम्हें ये करके दिखाना चाहता हूँ कौन सा टेम्परेचर दोनों के साथ सेम है। ये मिस्टेक मेरी रही जल्दीबाजी में। ओके, नाउ लेट अस सी, x/5 is equal to x minus 32/9. So 9x is equal to 5x minus 32, and so 4x is equal to 30 minus 32, x is equal to minus 8 डिग्री। ओके, इसको अभी के लिए छोड़ देते, मैं इसको चेक करूंगा दोबारा से, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो थोड़ा सा मेरे को भी कई बार लगता है कि दोबारा चेक करना है।
अब हम बात कर रहे हैं, मैंने जो टेम्परेचर दिया था दैट वाज 50. सो बिल्कुल वही फर्क उतना ही पड़ेगा कि 50/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9. यह आएगा 10, इधर आएगा 90. तो 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 112 डिग्री फारेनहाइट. माय अपॉलॉजीज फॉर दिस वाज 9 राइट फ्रॉम बिगिनिंग. अब मुझे याद आ रहा है, उस वक्त जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया. ओके, ये किसके, कौन लिख रहा है? नो सर नो डाउट. क्या हो गया भरत, तेरे को तबीयत खराब है आज? सर उसने फ्यूचर की नहीं, बोल दी, सर. कोई डाउट नहीं है. आने वाली कई सदियों में हमें कोई डाउट नहीं है. ओके, इस पे मेरे को कवर करना पड़ेगा. आई थिंक मेरा ये भी गलत आ रहा है. एनीवे विल डू दिस टुमारो. ठीक है गाइस, ये तो फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, दिस इज द राइट फॉर्मूला. चलो वी वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ. लोगों ने मेरे को बड़े बड़े लंबे लंबे नो डाउट लिखने शुरू कर दिए हैं. We will continue tomorrow with this chapter. Tomorrow we'll finish this chapter and then day after we'll start with the chapter number 2. Bye bye guys. Bye everyone. Bye, sir. Good night. बाय सर. Good night. Bye, Good night. guys. Good night. Good night. Good night. Do watch the video to clarify your doubts.